हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कल कैलेंडर समझ में आया था। बारिश कहाँ हो रहा है? ये बताओ, जो कल पढ़ाया गया सब समझ में आया था? कल सब समझ में आया था? अच्छा, आइए थोड़ा रिवीजन कराते हैं, पूछते हैं क्या आया था। मान लो आज फ्राइडे है, तो आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? वाह पिंकी वाह, क्या बात बोली आपने। अरे अर्पणा, तो मैं टेलीग्राम पे लिंक तो देता हूँ, वो एप्लीकेशन पे लिंक नहीं होती है, यूट्यूब पर क्लास होती है, तो उसका नोटिफिकेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 7 7 49 एक दिन बाद होगी, तो फ्राइडे के एक दिन बाद क्या होता है? सैटरडे। सैटरडे। मान लो आज अगर ट्यूसडे है, तो आज से 97 दिन पहले कौन सा दिन था? 97 डेज पहले कौन सा दिन था? सात से भाग दिया, 6 और डेज आ गए। 6 दिन पहले -6 या +1 कर दो। वेडनेसडे आ रहा है, क्या रहा? वेडनेसडे। 97 दिन पहले की बात करी बेटा, ये पहले लिखा था, -6 होगा, उसके लिए +1 कर दिया। वेडनेसडे। अगर मान लेते हैं 26 अप्रैल 2009 को मंडे था,
तो बताइए 26 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा? कल ही पढ़ाया गया था, कल ही सिखाया था हमने। सर एक न्यू क्लास दिख रहा है। अच्छा ये पढ़ा दिया था कल बेटा हमने। अगर डेट और मंथ सेम होगा तो ईयर के और डेज निकालना होगा। 2009 और 17 में कितने साल का अंतर है? वर्षों के और डेज कैसे निकालते हैं? वर्षों का अंतर प्लस लीप ईयर निकालते हैं और डिवाइड बाई 7 कर देते हैं। ठीक है, वर्षों का अंतर कितना है? 9 8 17 8 साल का। लीप ईयर क्या है? 2012 है, 2016 है, 2 लीप ईयर है। 10/7, 3 और डेज आ गए। 3 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो 3 दिन जोड़ देंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इस सवाल का आंसर क्लियर है? बोलो, आपको एक बात समझ में आई? एक आपको जादू दिखाए, आपको एक जादू दिखाए। मान लो किसी बच्चे का एग्जाम पड़ जाता है 7 जुलाई ने, पेपर में सवाल पूछा जाए 7 जुलाई 2002 को कौन सा दिन था? वैसे तो इसका निकालने का सही तरीका हम आपको बताएंगे, 10 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे उससे 7 जुलाई 2002 को कौन सा दिन था आपको ये निकालना होता। तो ये तो तरीका मैं आपको 10 सेकंड में सिखाऊंगा, लेकिन आज अगर आप देखेंगे ध्यान से कि आज की तारीख भी 7 जुलाई है और वर्ष 2023 है और आज का दिन है शुक्रवार। क्या अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहां पर डेट और मंथ सेम है, ईयर अलग अलग है? बेटा पढ़ लो, 2020 तो लीप है बेटा। आप निकाल सकते हो? साहिल क्या कह रहे हो? बताएंगे साहिल, अभी तो एक ही चीज पढ़ा रहे बेटा। अब देखो तो कितने साल का अंतर है? 21 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर कौन सा? 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। 1 2 3 4 5, 5 लीप ईयर है। तो और डेज कितने आ गए? 5। 5 और डेज आ गए। अब देखो कैलेंडर में कहां जा रहे हो? 2023 से 2002 पीछे जा रहे हो तो -5 करना पड़ेगा, और या तो +2 कर दो। फ्राइडे में +2 करोगे, सैटरडे संडे। सवाल का आंसर आएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कुछ बच्चे -5 कर ही नहीं पाए होंगे, वो -2 करने बैठ गए होंगे। उनको लग रहा होगा अरे कैलेंडर में तो आगे जा रहे हैं, 2023 का दिन पता है, 2002 की तरफ जा रहे हो, कैलेंडर में पीछे जा रहे हो। बेटा 21 से 5 7 कट गया, 5 और डेज आ गया। हमने देखो 2023 में 2002 कितने साल का अंतर था? तो 21 साल का अंतर ले लिया, प्लस इनके बीच में कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं? 2004 पड़ रहा है, 2008 पड़ रहा है, 2012, 2016, 2020। 1 2 3 4 5, वही तो जोड़ा। 2002 कहां से सेंचुरी? अभिषेक, एक बच्चा कह रहा है इतना आसान और एक कह रहा है कुछ और। बोलो क्लियर है? यस और नो? अरे सिखा, जितना पढ़ाया जा रहा उतने का जवाब दो। अबे 21 + 5 26 होता है, 7 या 21, तब भी तो 5 ही बचेगा पागल बच्चे। एक सवाल और बताते हैं,
लिख कर आएगा इंडिपेंडेंस डे जो है ये हमने 1987 मनाया। अब फिर वो था दिन सोमवार का, फिर से इंडिपेंडेंस डे अगली बार 1996 मनाया, तो दिन कौन सा होगा? हमने आजादी का दिन बनाया 1987 को, जब आजादी बनाई थी 15 अगस्त वाली, तो वो सोमवार को बनाई थी। अब 1996 को अगर आजादी मनाएंगे तो वो दिन कौन सा होगा? अब आप हमको ये बताइए, इंडिपेंडेंस डे दोनों जगह है तो क्या डेट और मंथ सेम है? क्या डेट और मंथ सेम है कि नहीं? यहां पर डेट और मंथ सेम है कि नहीं? अबे अभिषेक बेटा, बीच में जीरो से नहीं मतलब होता है, किनारे में जीरो से मतलब होता है। अभिषेक, पीछे से जीरो की बात होती है, बीच से जीरो की बात नहीं होती है। ये डेट और मंथ सेम है कि नहीं? इंडिपेंडेंस डे डेट और मंथ सेम है कि नहीं? तो बस इन साल का अंतर ले लो, कितने का? 3, 6, 9 साल का अंतर है। लीप ईयर 1988 है, 1992 है, ये लीप ईयर है, और 1996 भी लीप ईयर है। ये रहा 9 और 3 12/7, 5 और डेज आ गया। कैलेंडर में आगे जा रहे थे इसलिए 5 दिन जोड़ना पड़ेगा, या 2 दिन घटा दो। सैटरडे, सवाल का आंसर आ गया सैटरडे। अब बोलो आ रहा है? अरे रवि बता देंगे, काहे परेशान हो रहे हो? किसी को दिक्कत? अरे दिक्कत है तो बताओ, हम आपको समाधान दें कि नहीं सर हमको दिक्कत हो रही है। कहो तो ना पीडीएफ निकाले क्वेश्चन करा दें। हाँ, करा दें, बताओ। अरे बताओ दिक्कत हो तो। दिक्कत होता हो। अरे बोलो भैया, हाँ दिक्कत है हमको, तो हम समाधान निकालें। अरे बोलते हो कि नहीं यार? बोलो भैया कि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहानी को आगे बढ़ाइए। कौन दिक्कत बा? आओ, ये पीडीएफ हमने ऐप पे डाल दी थी आपके। देखो सवाल, ये पेपर सवाल आया हुआ है, क्या हम इस सवाल को उड़ा पाएंगे? क्या हम लोग? ठीक है, अरे प्रीति समझाएंगे, डे डिफरेंट हो सब समझाएंगे। ये वाला सवाल बताओ क्या आंसर होगा? देखो 2000 से 2001 में 1 साल का अंतर है, ठीक है। और लीप ईयर कहां पर है भाई? इसके आगे और इससे पहले 15 सितंबर। देखो ध्यान से, 2000 से लेकर 2001 के बीच में लीप ईयर तो कुछ पड़ ही नहीं रहा, तो 1 का अंतर है, तो फ्राइडे में 1 जोड़े, सैटरडे आ गया सवाल का आंसर।
अभी सवाल कराया था कि इंडिपेंडेंस डे जो है 1988 को मनाया गया, कब? बुधवार को। तो उसी दिन मनाया जाए बुधवार को, तो 1989 में क्या दिन पड़ेगा? 15 अगस्त को मनाया जाए तो साहिल, देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आप लोग को। 88 से 89 एक साल का अंतर है, तो कितना होगा? थर्सडे। देखो साहिल और जो बच्चे हैं उनको हम बताते हैं लीप ईयर कब काउंट करना है, कब नहीं काउंट करना है। लीप ईयर कब काउंट करना है, कब नहीं काउंट करना है। जब हम लोग वर्षों की गिनती कर रहे होंगे, लीप ईयर चेक कर रहे होंगे, अगर हम 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे, अगर हम लोग 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे, 29 फरवरी क्रॉस करेंगे, तो वो लीप में काउंट करेंगे, लीप में काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? अगर 29 फरवरी की तारीख क्रॉस करेंगे तो लीप में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे लिखा हमने 15 मार्च 2004 से लेकर 15 मार्च 2008। अगर सवाल साहिल बेटा ये होता तो हम कैसे लीप ईयर काउंट करते? देखो ये भी लीप ईयर है और ये भी लीप ईयर है, तो अब यहां देखो, आप बताओ, जब ये 15 मार्च 2004 पर पहुंचे हो, हमें 2004 से 15 मार्च 2004 से आगे जाना है, तो क्या आप इसमें 29 फरवरी क्रॉस करोगे? गिनती गिनने के दौरान क्या आप इसमें 29 फरवरी क्रॉस करोगे या ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है? क्या आपको क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी इसमें? क्या आप इसको आपने गिनती गिनने के दौरान क्रॉस किया? नहीं, सवाल ने क्रॉस करके दिया है, सवाल ने खुद क्रॉस कर दिया है 29 फरवरी, तो ये लीप ईयर काउंट नहीं होगा। ओके, आप 2004 काउंट करेंगे, 5 6 7, अब 15 मार्च 2008 तक आपको पहुंचना है, तो क्या आप यहां पर 29 फरवरी को क्रॉस करके पहुंचे हैं? क्या आप यहां खुद से 29 फरवरी को क्रॉस करके पहुंचे हैं? क्या आप 15 मार्च 2008 के पास पहुंचने के लिए आपने 29 फरवरी खुद से क्रॉस किया है? हमने क्रॉस किया है, इसलिए इस 2008 को हम लीप ईयर काउंट करेंगे। इसलिए ये वाला एक काउंट होगा और ये वाला काउंट नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर है? एक और एग्जांपल लो, जैसे लिखा हमने 2 फरवरी 2012 से लिख दिया हमने 1 मार्च 2028, ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है? पहले तो इनके साल का अंतर लेना भैया, 16 साल का अंतर हो गया। अब हमको लीप ईयर लिखना है इसमें, लीप ईयर। क्या इसमें हम लोग 2012 जो ये लिखा हुआ है, क्या ये 2012 जो लिखा हुआ है बेटा, ये 29 फरवरी क्रॉस करोगे? इसमें 29 फरवरी आप क्रॉस करोगे क्या? क्या इसमें 29 फरवरी क्रॉस करोगे? क्या आप इसमें 29 फरवरी क्रॉस करोगे? हाँ सर, क्रॉस करेंगे। 2 फरवरी 3 4 5 6 7 29 फरवरी, तो ये लीप में काउंट होगा। 2012 एक लीप वर्ष है, ये लीप में काउंट होगा। ये भी लीप, ये भी लीप, ये भी लीप। अब आई बारी इसकी, क्या आप यहां पर 29 फरवरी को क्रॉस करके पहुंचोगे? क्या आप 29 फरवरी को क्रॉस करके पहुंचोगे 1 मार्च के पास? हाँ सर, मैं क्रॉस करके, ये भी लीप में काउंट होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 जोड़ दिया। अगर यहीं पर 2012 की जगह 2009 लिखा होता तो फिर तो लीप का मतलब ही नहीं था, फिर तो 2009 से कोई मतलब नहीं था बेटा, फिर तो ये तो मतलब ही नहीं था, है ना? कोई दिक्कत है? ओके, अच्छा एक बात और बताते हैं, यहां पर 31 मार्च, यहां पे 28 फरवरी लिखा होता, 28 फरवरी लिखा होता, तो क्या हम 2028 को जोड़ते लीप ईयर में? क्या हम 28 फरवरी 2028 में लीप ईयर जोड़ते? नहीं, क्योंकि ये 29 फरवरी को क्रॉस ही नहीं कर रहा था। पॉइंट क्लियर हो गया? अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? अब चलते केस नंबर 2 की तरफ, जिसका आप लोग कर रहे हो बेसब्री से इंतजार। एक हो गया केस, अब दूसरे केस पर आते हैं। जैसे मान लो आज की तारीख कितनी है? 7 जुलाई है और 2023 है और आज फ्राइडे है। आपका कहना है सर
सितंबर, 5 सितंबर लिखा होता और 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा आपको ये बताना होता। यही तो कहना चाह रहे आप, है ना। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया जहां पर ईयर सेम होगा, जहां पर क्या होगा, ईयर सेम होगा और डेट और मंथ अलग अलग होगा, डेट और मंथ अलग अलग होगा। क्या होगा, महीना और दिन अलग अलग होगा। ठीक है भैया, ओके, पॉइंट क्लियर है सबको। अब हमको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। आइए, तो जब कभी भी हमको महीनों के और डेट्स निकालने हो, सबसे पहले वो लिखेंगे जो महीना कैलेंडर में पहले आएगा, कैलेंडर में आने वाला महीना हो, पहले आने वाला महीना, मंथ, और फिर उसके बीच के महीने, फिर जो कैलेंडर में लास्ट में आएगा, लास्ट में महीना आएगा। तो इन दोनों महीनों को देखोगे, सबसे पहले जुलाई का महीना कैलेंडर में आता है तो 7 जुलाई लिखो, जो महीना कैलेंडर में पहले आएगा वो, और जो कैलेंडर में महीना बाद में आएगा वो लिखो। ठीक है, बीच के महीने लिख दो, तो बीच में केवल और केवल अगस्त आ रहा है तो अगस्त लिख दिया। कितने बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है कि जो कैलेंडर में महीना पहले आएगा वो पहले लिखेंगे, जो कैलेंडर में बाद में आता है बाद में लिखेंगे, उनके बीच के महीने वो लिख देंगे। बोलो हाँ और ना, अरे बोलो यस और नो, स्टेप बाय स्टेप कहानी क्लियर है कि नहीं। जो महीना कैलेंडर में पहले आएगा वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा वो बाद में। यानी मुझे अब 7 जुलाई से चलना है और 5 सितंबर के पास पहुंचना है। ना तो 7 जुलाई से पहले मतलब था, ना 5 सितंबर के बाद मतलब है। मतलब 7 जुलाई से 5 सितंबर के बीच की कहानी है, इन्हीं के बीच में और डेज निकालने हैं। तो जो महीना कैलेंडर में पहले लिखा जाएगा उसके बचे हुए दिन लिखोगे, यहां पर उसके बचे हुए दिन लिखोगे, क्योंकि इसके बाद की बात करनी है। इसमें जो महीना लास्ट में लिखोगे, लास्ट वाला महीना होगा, उसकी दी गई तारीख लिख देना, दी गई डेट लिखोगे, क्योंकि इसी पे तो पहुंचना है। अच्छा, जुलाई का जो महीना होता है बेटा वो 31 दिन का होता है। 7 दिन हो चुके हैं तो कितने दिन बाकी है जुलाई में, अब कितने दिन बचे हुए हैं, 24 दिन बचे हुए हैं, 24। अगस्त में कितने दिन होता है, 31। चाहो तो 31 लिखो, चाहे तो और डेज से इसको 3 लिखो, अभी बताएंगे। और दी गई तारीख कितनी है, 5 तारीख। इसको 7 से भाग करके और डेज निकालना है, 24। लेकिन हमको ये सब नहीं करना है। अगर हम लोग ये जोड़ेंगे तो हमारे शिक्षक की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर हमने इसको जोड़कर सॉल्व करने की कोशिश करी तो हमारे शिक्षक की नौकरी जोड़ खतरे में पड़ जाएगी, और हमें अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालनी है। आओ, बचे हुए दिन कितने, 24 है, तो 24 को 7 से भाग दो, 7 या 21, 3 लिखो। अगस्त में 31 दिन है, और डेज लिखो, 7 चौको 28, 3 लिखो। 5 तारीख तो 5 लिख दिया बटे 7, 5 3 8 3 11 बटे 7, 4 और डेज आ रहे क्या, 4 और डेज आ रहे। आ रहे, इसको भी जोड़ो तो भी 60 बटे 7 4 ही आएगा। लेकिन जोड़ेगा कौन, इतना टाइम किसके पास है, 4 आ गया। अब देखो भैया 4 और डेज आ गया, तो जुलाई फ्राइडे से 4 दिन जोड़ दो या 3 दिन घटा दो, थर्सडे, वेडनेसडे और ये ट्यूसडे। आया भैया, 7 से भाग दे दिया, 24 को 7 से भाग, 7 है 21, 3 शेषफल, 7 चौको 28, 3 शेषफल, नंबर को छोटा कर दिया। क्लियर है यहां तक, नो सॉरी। आगे वाला सवाल देखते हैं। एक बच्चा है, मान लो यहां पर ये रवि है, रवि, रवि का जो बर्थडे है, रवि का बर्थडे जो है बेटा वो 5 मार्च को पड़ता है, 5 मार्च, मान लो 1998 को पड़ता है रवि का बर्थडे।
दूसरा मान लो रजिया है, रजिया, रजिया, रजिया का बर्थडे जो है 10 अगस्त को पड़ता है और सेम ईयर में पड़ता है 1998 में। और रवि जो हुआ था बहुत ही गलत दिन था, वो सैटरडे था। तो होता रजिया का दिन बर्थडे का कौन सा रहा होगा, क्वेश्चन ही था। अब बताइए, सॉल्व करिए आराम से, इसका आंसर ये क्या होगा। बताइए। अब देखो भैया, कौन सा महीना पहले आएगा, मार्च का महीना पहले आएगा, फिर आएगा अगस्त का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दिए ये 5 मार्च था, ये 10 अगस्त था। मार्च के बचे हुए दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च होता है 31 का, तो 26 दिन बचे हुए हैं। 26 लिखो, चाहे 7 से भाग दे दो, 7 या 21, 5 छोटा कर दो। अप्रैल होता है 30 का दिन, 7 चौको 28 और 2 लिख दो। मई होता है 31 का, 7 चौको 28, 3। जून होता है 30 का, 2। जुलाई होता है 31 का, 3। और अगस्त की दी गई तारीख, चाहे तो 10 लिखो, चाहे 7 से भाग करके 3 लिख दो। इसको भी 7 से ही भाग देना है। 5 और 2 7, आप ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। 3 3 6 3 9 2 11/7, यानी कि 4 और डेज आ रहे हैं। अब कैलेंडर में हम आगे बढ़ रहे हैं भैया, आगे तो 4 जोड़ना है हमको, चाहो तो 3 घटा लो। सैटरडे से 3 घटाओ, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे सवाल का आंसर आएगा। आ रहा है सबका? अभी सबको समझ में आ गया? क्या कुछ रटना पड़ा हमको? क्लियर है? कट करके सवाल को छोटा कर दिया बेटा, 7 का जोड़ा बना के कट कर दिया। पूजा दोबारा बताने का टाइम नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं बता सकता दोबारा। जिसको नहीं समझ में आया वो घर में चाय और पकौड़े बना रहा है, बरसात के मजे ले रहा है, और हम यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के वो समझा रहे हैं। पढ़ना लिखना आप लोग को एक नहीं है, बस खाली रिपीट कर दो, ये कर दो। छुट्टी कर रहा हूँ क्लास की आज मैं। अरे गुस्सा नहीं, आप लोग समझते नहीं हो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है इंसान, एक बार चीजें समझते नहीं हो, एक ही चीज को 5 बार पूछते हो। गुस्सा तो होंगे ही होंगे। हाँ, सर पकौड़ा खाने जा रहे, आ जाओ तुम भी खा लो।
लो एक सवाल ये सही जवाब दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बता दिया अंजलि, बहुत बता दिया। एक और सवाल हम आपको दे रहे हैं, मिष्टी का जन्मदिन गुरुवार 27 अप्रैल को है। सप्ताह का कौन से उसी वर्ष में आराध्या का 20 अक्टूबर को जन्म हुआ? हाँ नहीं कर रहे, छुट्टी बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 27 अप्रैल को थर्सडे था। अप्रैल कितने का होता है? 30 का। तो बचे हुए दिन 3। मई 31, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर की दी गई तारीख लिखो, चाहे तो 20 लिखो, चाहे 7 दूनी 14 से भाग देकर 6 लिखो। इसको और छोटा करो, 3 2 5 और 2 7, काट दो 7, 3 3 6 3 9 6 15, 15/7 होता है। एक और डेज आ रहा है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो एक जोड़ दो बेटा, फ्राइडे आ रहा है। सबको आ गया? आ गया सबको? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। हम लोग अब कुछ खेल खेलने जा रहे हैं ईयर का। ईयर हम ये देखने जा रहे हैं पहले 100 वर्ष में कितने और डेज होते हैं, या पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर बताओ, शुरुआती 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे बेटा? शुरुआती 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? शुरुआती 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 4 से भाग दे दो, 100/4, 25 होंगे। कितने होंगे? 25। लेकिन जो 100वां साल होता है वो शताब्दी वर्ष होता है, 400 से भाग देकर नहीं कट रहा है, इसीलिए 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो 24 लीप ईयर होंगे। क्या होंगे? 24। तो पहले 100 साल में या फर्स्ट सेंचुरी में 24 लीप ईयर होते हैं। अब हम लोग ईयर के ऑड डेज कैसे निकालते हैं बेटा? ईयर के ऑड डेज कैसे निकालते हैं? वर्षों का अंतर लिखते हैं। 100 साल में कितने का अंतर है? 100 साल का। लीप ईयर कितने? 24, और 7 से भाग दे देते हैं। 124/7 आता है 5। ये 5 ऑड डेज आ गए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहले 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं। हम बात करने जा रहे हैं पहले 200 साल की, यानी 0 से लेकर 200 साल। पहले 200 साल की बात कर रहे हैं। पहले 200 साल कितने ऑड डेज होंगे? 200/4, 50 आना चाहिए था, लेकिन नहीं। 100वां साल और 200वां साल लीप ईयर नहीं है, इसीलिए 48 लीप ईयर होंगे। 2 गुना कर दिया, क्या होंगे? 48 लीप ईयर होंगे। और डेज कितने होंगे? 200 साल का अंतर है, प्लस 48 से 7, 248/7, 7 या 21, 7 पन्ना 35, 3 और डेज। क्लियर है? अर्पणा कुमारी, बुद्धि तुम्हारी कहां चली गई है?
100वां साल लीप ईयर नहीं होता भारतीय, 100वां साल लीप ईयर नहीं है ना, तो इसलिए एक माइनस कर रहे बेटा। दिमाग को खोलो तुम दोनों लोग, बंद क्यों है तुम्हारा? भारतीय और अर्पणा, ये 100वां साल लीप ईयर नहीं है बालक, तो 25 से एक घटा दिया। 200 साल की बात करें तो 100वां साल और 200वां साल ये दोनों लीप ईयर नहीं है, घटा दिए गए। 300 साल की बात करते हैं, पहले 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे, इसको काटो, तो ये आ गया 75। लेकिन 100वां साल, 200 साल, 300 साल, ये तीनों के तीनों लीप ईयर, चाहे इसको 3 गुना कर लो, 24 3 72। 72 क्या होते हैं? 5 और 3 वो बेटा ऑड डेज है। रवि मौर्य तुम पिटने वाले हो बहुत जल्दी, ये रहे। तो 300 साल में 72 और लीप ईयर, तो 7 से भाग दिया, 372/7, एक ऑड डेज आ गया। भाई ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है? हाँ, 400 से डिवाइड करते हैं, तो 400, 100 का भाग 400 से कहां जा रहा है? उज्जवल तू सुधर जाओ बे, बहुत खतरनाक हो तुम, तुम्हारे कमेंट तो अल्टीमेट रहते हैं। एक आ गया, ठीक है। अगर हम 400 की बात करें, 400 अरे भाई सुधर जाओ उज्जवल, कसम से हद पार कर दी। 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 400/4, 100 आने चाहिए। लेकिन 100वां साल, 200 साल, 300 साल, तीनों के तीनों नहीं होते, इसलिए 97 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए भाई? 400 + 97/7, जीरो आ गया, 497, जीरो ऑड डेज। कितने बच्चों को कहानी क्लियर है कि पहले 100 साल में जो ऑड डेज होते हैं बालक, पहले 100 साल में जो ऑड डेज होते हैं वो 5 होते हैं। 200 साल में जो ऑड डेज होते हैं 3 होते हैं। 300 साल में जो ऑड डेज होते हैं 1 होते हैं। 400 साल में जो ऑड डेज होते हैं वो 0 ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं? 0 ऑड डेज होते हैं, 0 ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं? 0 ऑड डेज होते हैं। बोल भाई यस और नो। बोलिए। 400 में 4 इसलिए नहीं घटाया बेटा, 400वां साल जो है वो खुद भी तो लीप ईयर है। 400वें साल में 400 खुद भी तो लीप ईयर है। उज्जवल सुधर जाओ, 400वां साल में 400 भी तो लीप ईयर है बेटा, 400 भी तो खुद लीप ईयर है। देखो 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 300 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 तो है। 400 में 97 कैसे? अनामिका कुमारी खोपड़ी दे मारे क्या अपनी हम, तब मानोगी? 400 को 4 से भाग दिया, 100 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं है, जो 200वां साल है वो लीप ईयर नहीं है, जो 300वां साल है वो लीप ईयर नहीं है, जो 400 साल है वो तो लीप ईयर है। 400 से पूरा कट रहा है, 400 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। अबे अंजलि रुकोगी कि नहीं? यहां तक का पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है कि नहीं? आओ आगे आओ। देखो हमने क्या कहा, ईयर लिखा। अब डायरेक्ट देखो ऑड डेज, या लीप ईयर भी देख लो, और ये ऑड डेज। हमने कहा जो पहले 100 साल होते हैं उसमें जो लीप ईयर होते हैं वो 24 होते हैं और ऑड डेज 5 होते हैं। पहले जो 200 साल होते हैं उसमें और लीप ईयर होते हैं 48 और ऑड डेज होते हैं 3। पहले 300 साल में जो लीप ईयर होते हैं वो 72 होते हैं और ऑड डेज होते हैं 1। पहले 400 साल में होते हैं ये 97 और ये होते हैं 0 ऑड डेज। ये समझाया? ये कहानी आपके दिमाग में आई कि नहीं आई? यही कहानी मेन है। ये जो 300 है ये 0 से 300 साल है, 0 से 400 है, 0 से 200 है, 0 से 100।
यानी 100 साल की बातें कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो यहीं से तो खेल खत्म हो जाएगा। और जो आप लोगों ने कोई घड़ी देखी? घड़ी, आप लोग जो घड़ी देखते हैं, घड़ी, कैलेंडर देखते हैं, कुछ आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, आपके मोबाइल में घड़ी होती, कैलेंडर चलता रहता है, एक एक दिन आगे बढ़ता है ना? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और आपने कैलेंडर देखे होंगे जो कंप्यूटर पे रहते हैं कैलेंडर्स, और छोटे छोटे डिवाइस आती हैं, कैलेंडर देखते होंगे जो, वो जो कैलेंडर, हमारा जो कैलेंडर बना है बेटा, वो 400 साल का कैलेंडर बनाया गया है, जहां पे जीरो हो रहा है। हम लोग में जो 400 साल का ही, हमारे जो साइंटिस्ट थे उनने केवल 400 साल का कैलेंडर बनाया गया है। उसके बाद कैलेंडर रिपीट करना चालू कर गया है। केवल और केवल कैलेंडर 400 साल तक बनाया गया, उसके बाद कैलेंडर हमेशा रिपीट करता है। जैसे हमको 500 साल के पास पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? 400 में 100 जोड़ देंगे, हम 500 के पास आ गए। अगर हमको 900 के पास पहुंचना है, तो हम 400 का 2 गुना कर देंगे और फिर 100 के पास आ जाएंगे, हम 500 900 के पास आ गए। अगर हमें 1600 साल पे पहुंचना है, तो हम 400 का 4 गुना कर देंगे, फिर 1600 के पास आए। अगर हमें 2100 का कैलेंडर देखना है, तो 400 का 5 गुना कर देंगे, फिर 100 जोड़ देंगे। अगर हमको 1700 कह रहे हैं, हमको क्या करना है, 700 का कैलेंडर देखना है, तो 400 प्लस 300 कर देंगे, तो 700 कैलेंडर के पास पहुंच जाएंगे। हम किसी भी कैलेंडर के पास पहुंच सकते हैं इन चारों कैलेंडर की मदद से। बोलो हाँ और ना? इसीलिए हमारा जो कैलेंडर है वो केवल और केवल 400 साल तक बनाया गया है। ये बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई? 400 साल तक का कैलेंडर हमारे पास है। बाकी किसी भी कैलेंडर, आपको अगर 3000 के पास पहुंचना है, तो 400 गुणे 7, 28 प्लस 200 साल का कैलेंडर। लो भाई, 3000 के पास भी आ गए। तो हम किसी भी कैलेंडर तक पहुंच सकते हैं इन चारों की मदद के साथ। इसीलिए हमारे पास जो कैलेंडर बनाया गया वो केवल और केवल 400 साल का कैलेंडर। अब आपने घड़ी में कैलेंडर देखा होगा, भाई घड़ी में तो इंटरनेट भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं, तब भी वो कैलेंडर चेंज होता रहता है। तब भी आज मंडे है, कल ट्यूसडे हो जाता है, तारीख चेंज हो जाती है, साल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि 400 साल का कैलेंडर उसमें फिट कर दिया गया है। अब वो अपने अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। भाई कोई आता थोड़ी ना उसमें कैलेंडर। आप कोई घड़ी खरीदेंगे और कोई घड़ी रखी रहेगी, अपने आप डेट बदल, कोई दिन तो बदलने आ नहीं रहा है, तो वो फीट मैनुअली डाल दिया गया, 400 का डेटा डाल दिया गया। अब वो रोज घट रहा है, रोज बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये 400 का कैलेंडर बन रहा है। पॉइंट क्लियर? आगे की बात समझो। अब बहुत खास बात करने जा रहे हैं हम लोग, आपकी जिंदगी को चेंज कर देंगे। आज का दिन है 7 जुलाई 2023। कैसे हम लोग किसी भी कैलेंडर का दिन निकालते हैं वो आज हम लोग सीख जाएंगे। 7 जुलाई 2023 को किसी भी तारीख का दिन निकालना होता है बहुत आसानी से। हमने क्या कहा, हमारे पास केवल 400 साल तक का कैलेंडर है और कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है, 0 से लेकर 400 साल तक का कैलेंडर है। बाकी कैलेंडर हमें खुद बनाना है। बहुत ध्यान से रखना। 2023 कब बना है बेटा? 7 जुलाई 2023 का मतलब पहले 0 साल आया होगा, फिर 100 साल, फिर 500 साल, फिर 2000 साल, फिर 2022 साल, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2022 का दिसंबर आया होगा, फिर जनवरी आई होगी, 2023 आया होगा, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यही तो हुआ होगा। अरे यही तो प्रोसेस चला होगा। बोलो हाँ और ना? कैलेंडर शुरू हुआ होगा 22-23 से, आते 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 यहां तक गया होगा। बोलो हाँ और ना? अरे बोलो यार, 10 सेकंड का खेल है, समझ जाओ जल्दी से। तो 2023 के अंतर्गत इस तारीख में आपको ऐसा कौन सा वर्ष दिखाई दे रहा है जो पूरा हो चुका है? सबसे नजदीकी वर्ष कौन सा है जो पूरा का पूरा कंप्लीट है? 12 महीने के उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। यानी ऐसा कौन सा वर्ष सबसे नजदीक लिखा हुआ है जो कंप्लीटेड है? 2022। 2022 है। यानी कि 2022 पूरा साल है और प्लस 7 जुलाई है, प्लस जनवरी से लेकर 7 जुलाई तक के दिन है। यही तो प्रोसेस है। बोलो हाँ और ना? 2022 पूरा, फिर जनवरी से लेकर 7 जुलाई तक, ये 2023 के जनवरी से 7 जुलाई के दिन। यही तो है। कहानी को समझो, पहले सवाल सॉल्व करना बात की कहानी है। 2022 पूरा कैलेंडर और 2022 के पूरा होने के बाद जनवरी से 7 जुलाई के दिन,
वो 2023 के हैं। क्लियर है? आओ भाई, जनवरी के महीने में कितने ऑड डेज होते हैं? जनवरी के महीने में कितने ऑड डेज होते हैं? कमेंट करो फटाफट। जनवरी के महीने में कितने ऑड डेज होते हैं? 3। 31 होते हैं, 31/3। फरवरी, ये एक साधारण वर्ष है। फरवरी 28 की होगी तो 0, मार्च 31 का 3, अप्रैल 30 का 2, मई 31 की 3, जून 2, और जुलाई की तो तारीख लिखनी है 7 तारीख। जुलाई की 7 तारीख लिखो, चाइना लिखो, 7 तो मतलब 0 होता है। ये इतनी बातें कितने बच्चों क्लियर है? ये जनवरी लिखा गया है, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, जून और जुलाई। कुछ भी रटा नहीं है, बस 7 से भाग देकर लिख दिया है। कुछ भी रटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 से भाग दे दिया और ये पूरी कहानी लिख दी है। क्लियर है? हमने ये पूरे महीने का खेल खेल दिया है। अब हमको 2022 का खेल खेलना है। तो 2022 को हमें खेल खेलने के लिए पहले हम 2000 का खेल खेलेंगे, फिर 22 का अलग खेलेंगे। अगर हमको 2000 के पास पहुंचना है तो क्या मैं 400 इंटू 5 कर दूं? 2000 के पास पहुंचना है तो 400 इंटू 5 कर दूं तो 2000 हो जाएगा। अरे 400 तक का कैलेंडर है, 2022 के पास पहुंचना है तो 2000 प्लस 22, यही तो लिखा जाएगा, 2000 प्लस 22। 2000 का मतलब क्या है? 400 इंटू 5। अच्छा, 400 में कितने ऑड डेज होते हैं? 400 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0 होते हैं। 400 का मल्टीपल भी 0 ऑड डेज देगा। अगर 400 में 0 है तो 400 का मल्टीपल भी 0 ऑड डेज देगा। 400, 8, 12, 16, 2000, 24, 28, 32, जितना भी 400 का गुणज होगा सबके ऑड डेज 0 होंगे। इतनी बातें सबको क्लियर है? अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बची है, 22 साल में ऑड डेज निकालने हैं। बाकी सबको क्लियर है? इस 22 को छोड़कर बाकी सबको कहानी क्लियर है कि नहीं? अगर हम इस 22 को छोड़ दें, इसके अलावा सारी कहानी क्लियर है कि नहीं? केवल मैं 22 को छोड़ दूं, इसके अलावा सारी कहानी क्लियर, 2000 तक की पूरी कहानी क्लियर है। आओ अब आते हैं 22 साल पर। 22 साल में ही तो ट्विस्ट है बेटा। हमने आपको क्या सिखाया था? अगर हमको साल का ऑड डेज निकालना होता था, अगर हमको साल का ऑड डेज निकालना होता तो हम क्या करते थे? वर्षों का अंतर लेते थे, प्लस लीप ईयर लिखते थे और डिवाइड बाई 4 करते थे। यही तो करते थे बेटा। अब हमारे पास केवल और केवल 22 साल है। 22 साल यानी कि 0 से 22 साल। कितना अंतर होगा 22 साल में? 22 साल का अंतर होगा। इसमें लीप ईयर कितने होंगे भाई? जितने बार 4 से भाग जाएगा वही लीप ईयर होंगे बेटा। 22/7 नहीं कर सकते, 22 दिन नहीं है, 22 साल है वो। अगर 22 दिन होते तो 22/7 कर देते। वो 22 साल हैं। 2022, पहले 2000 साल, फिर 22 साल हैं। इसमें कितने लीप ईयर पड़ेंगे? जितने बार कटेगा, 4 पंचे 20, 5 बार गया, 5 लीप ईयर है। अब इसको 7 से भाग दो, 22 और 5 27/7, 6 और डेज लिखे जाएंगे। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? यही इस कहानी का मेन वो है, इस कहानी का मेन खेल यही है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? समझ गए? जैसे लिखा होता है बेटा 2009 लिखा होता है, तो हम लोग क्या करते? 2000 प्लस 9 साल। तो 2000 के तो और डेज जानते हैं 0, 9 नहीं जानते। 9 में कितने लीप ईयर है? 9 प्लस 9/4, 4 दूनी 8। अब ये लिखते, ये 2 क्या जोड़ा गया? लीप ईयर जोड़ा जाता है। जैसे लिखा होता 1971 लिखा होता, तो हम क्या करते? 1971 में 1900 प्लस 71। 1900 के तो हम ऑड डेज जानते, 71, 71/4, 17। ये सबको समझ में आया? हाँ सजिया, इतनी बात क्लियर? 0 से 100 नहीं, 100 साल के। क्लियर है? आओ आगे आओ। अब ये 22, तो 22 का मतलब क्या होता है? 22 प्लस 22/4, 4 पंचे 20, ये 5 और जोड़ा जाता है। बस काट दो, 3 2 5 और 2 7, 7 से 7 भी कट गया। ठीक है, 22 और 3 25 और 3 28 और 5 33, 33/7, 7 चौको 28, 5 दिन आ गया। 5 और डेज आ रहे हैं। देखो भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जब एक और डेज आएगा मतलब मंडे है,
2 ऑड डेज आएगा ट्यूसडे है, 3 ऑड डेज आएगा वेडनेसडे है, 4 ऑड डेज थर्सडे, 5 ऑड डेज फ्राइडे, 6 ऑड डेज सैटरडे, 0 ऑड डेज संडे। तो 5 आया यानी फ्राइडे था आज। क्या आज का दिन फ्राइडे है? क्या आज का दिन फ्राइडे है? माइंड से बाहर जा रहा, आओ आपके माइंड में लेकर आते सवाल। अगर हमको निकालना होता 26 जनवरी 2024 का दिन क्या होगा? 2023 का दिन। हमको 26 जनवरी 2023 का दिन निकालना होता तो हम क्या करते? देखो माइंड में कैसे आएगा। पहले 26 जनवरी, 26 में कितने ऑड डेज? 7 है 21, 5 ऑड डेज। 2023 को ब्रेक करो, 2000 प्लस 23 में 22 साल पूरे हो चुके हैं। 22/4 5 लिखा, खेल खत्म हो गया बेटा। ये 0 ऑड डेज, 7 है 21 ऑड डेज, 5 और 1 6 और 5 11/7 4 ऑड डेज। थर्सडे का दिन था, क्या था? थर्सडे। कहां माइंड से ऊपर जा रहा? साहिल तुम हमको घर ले जाओ बेटा। पांच मनीषा 22/4 करा था। जितने बार भाग जाएगा मनीषा, 4 पंचे 20, जितने बार भाग जाएगा वही और लीप ईयर होते हैं। 23 नहीं बेटा, 2023 में सुमन 2022 कंप्लीटेड वर्ष लिखा जाता है, जो वर्ष पूर्ण हो चुका है। 23 नहीं 22 होगा बालक। आपकी आजादी किस दिन हुआ था बताओ? 15 अगस्त 1947 कब आजाद हुआ था? किसी बच्चे को याद है? अगर आप लोग जीके जीएस पढ़ते हो, आपको पता है आपकी आजादी किस दिन हुई थी? किसी को याद है? 15 अगस्त 1947 कब हम लोग आजाद हुए थे? किसी को नहीं पता? फ्राइडे, कुछ बच्चों को पता है, हम फ्राइडे को हुए थे आजाद। लाओ हम प्रूफ कर देते हैं। 15 अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 1। 1947 1600 प्लस 300 1900 प्लस 47 में पूरा होगा 46, 46/4 11, 11 चौको 44। ये लाइन देखो कितने बच्चों को समझ में आ गई? जिसको लाइन समझ में आ गई उसको आंसर आ गया। 1600 में ऑड डेज 0 है, 300 में ऑड डेज 1 होते हैं, 46 और 3 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, कट गया। 11 और 3 14 कट गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 कट गया, 3 और 2 5 बचा। 5 का मतलब होता है फ्राइडे। आजादी हमारी शुक्रवार को हुई थी, मिडनाइट हुआ था। कहां हार्ड है? सब हार्ड आपको लग रहा है। 46 और 11 की कहानी बेटा बता तो चुका हूं। 1947 में जो वर्ष पूरा हो चुका, 1 साल पहले वाला वर्ष पूरा हो चुका, वो होता है 1946। इसी साल को ब्रेक करते हैं, वो 1900 प्लस 46 में ब्रेक करते हैं। ठीक है, ओके। ये 46 साल है, इसमें ऑड डेज कितने होंगे? 46/4, 11 बार, 11 चौको 44, जितने बार जाएगा। विनीता 46 को 4 से भाग दोगी, जितने बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर होंगे, वो लिखने पड़ेंगे। छुट्टी, कल बात करेंगे बाकी। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। कोई बच्चा अपना बर्थडे बता दो, हम लोग को दिन बता देंगे किस दिन आपका जन्म हुआ था। कोई बच्चा अपना बर्थडे बता दे, सर मेरा जन्मदिन इस तारीख को हुआ था, उसका दिन क्या होगा? 22 किससे और बचाओ, किसी का और कोई बच्चा? 20 मार्च 1999, 20 मार्च 1999 ये हुआ किसी का। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च का मतलब 20 है, 20 लिखो, चाहे 20 को 7 से भाग दे दो 6। 1999 1600 प्लस 300 1900 प्लस 98, 99 98 पूरा हो चुका। 98 में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? 4 से भाग दो, 22 चौको 23 चौको 92, 24 चौको 96,
24 बार भाग जाएगा। ये सवाल का आंसर हो गया। 1600 में ऑड डेज 0, 300 में ऑड डेज 1, 98 कट जाएगा, 7 से 0 हो जाएगा, 24 और 3 27 और एक 28 कट जाएगा, 6 बचा। आपका जन्म सैटरडे को हुआ था बेटा। क्या सैटरडे आ रहा है? 20 मार्च 1999। मार्च 1999 डे सैटरडे आ रहा है। आ रहा है बच्चों? आप लोग निकालेंगे अपना खुद सब लोग। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग किसी का भी निकाल सकते हो, किसी को डेट पर लेकर जाओ, उससे पूछो आपका डेट कब हुआ था। अच्छा, ओह माय गॉड, मंडे को जन्म हुआ था, बस आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। अब आप लोग को फीडबैक करना, सारे बच्चों को, सारे बच्चे फीडबैक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, कल क्लास होगा, कल सैटरडे, कल क्लास होगा। जो उस दिन छुट्टी करी उसके लिए कल क्लास होगा, ठीक है। सबको फीडबैक करना है।